नमस्कार, मैं संजय प्रसाद और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ मिरर लोहारी टाइम्स। आपको बता दूं कि आज जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस है और उसके उपरांत आज मेरे साथ डॉक्टर प्रज्ञेश पटेल जी बैठे हैं। जानेंगे उनसे। पहले आपको बता दूं कि विश्व जो फोटोग्राफी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आपको बता दूं कि ये फ्रांस से शुरुआत हुई थी 1837 में। वहाँ की सरकार ने 19 अगस्त को जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने के लिए घोषणा कर दी थी। और जो सर आज मेरे साथ बैठे हैं उनसे जानेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम संजय प्रसाद है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपसे मिलने की जो मेरी बातचीत करने की कुछ इच्छा थी, आपसे बहुत दिनों बाद मिलने की कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि अक्सर आपके बारे में मैं पेपरों में पढ़ता था और सिर्फ पेपरों में पढ़ता था, आपका फ़ोटो कभी छपा नहीं। तो इससे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी और अच्छा लग रहा है मिलके। आप पहले अपने बारे में कुछ परिचय दें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको। मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञेश पटेल है और एक्चुअली मैंने एमबीबीएस करने के बाद एमडी पैथोलॉजी किया है। फिर उसके बाद मैं अपनी विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल जो अभी नमो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे 2006 से 2012 तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के तौर पे मैंने काम किया है। फिर उसके बाद में मैंने अपने खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया है। एक्चुअली ये जो मुझे शौक़ है फोटोग्राफी का, ये बहुत, जब हम लोग छोटे थे तो गांव में रहते थे तो उधर बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते थे। तो तब से ही ये जो नेचर है उसके प्रति मेरा एक अलग ही लगाव था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपको तो पता ही है एमबीबीएस में और उसमें सारा कितना टफ रहता है। तो सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद जब हम लोग पढ़ना वढ़ना सब कुछ ख़त्म कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद जब सेटल्ड हो गए लाइफ में, फिर उसके बाद जो हमारी हॉबी थी तो उसके लिए हमने स्पेशली टाइम निकाला। सबसे पहले जो है वो हॉबी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे रूटीन वर्क को इफ़ेक्ट ना करे और हमारा माइंड और वो सारी चीज़ एकदम फ्रेश रखे। तो ये मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है कि ये इतनी चीज़ें हैं मेरे बारे में। सर, ये विश्व फोटोग्राफी दिवस क्यों मनाते हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? एक्चुअली देखिए कैसे शुरू हुआ वो तो आपने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। एक्चुअली इसका मोटिव है कि वर्ल्ड के जो सारे फोटोग्राफर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म उनको दें कि ताकि वो जो भी उनको प्रेजेंट करना है, कुछ संदेश देना है किसी को, तो वो बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना है, पॉवर्टी के बारे में एजुकेशन देना है, क्या करना है, तो वो हम लोग फोटोग्राफी के थ्रू ही कर सकते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, आपको पता है कि अभी बीच में जब कोरोना हुआ था तो हम सब लोग उसके वीडियोस और फोटोज देख के ही सीखते थे कि कैसे हमको डिस्टेंस रखना है, कैसे हाथ वो करना है। तो फोटोग्राफी हमारी डेली जो है वो डेली सारी चीज़ों के अंदर बहुत ही अहम है। तो उसके लिए हम लोग ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाते हैं और एक अहम प्लेटफॉर्म सारे अलग अलग टाइप के जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए हम ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आप वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफर हैं, तो किन किन बातों को जो है फोटोग्राफर को ध्यान देना चाहिए, जैसे किस तरीके से शूट करते हैं अलग अलग एंगल से, तो वो उसके बारे में मेरे दर्शक को जरूर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को जो कॉमन सी चीज़ है वो बताना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे करते हैं या क्या कैसे हम फोटोग्राफी कर सकते हैं विदाउट कोई भी कॉस्टली इक्विपमेंट के बगैर। तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे कि अगर हमको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो हमको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको कोई एनिमल पर्टिकुलर पसंद है, बर्ड्स पर्टिकुलर पसंद है, तो उसकी सबसे पहले स्टडी करनी चाहिए कि भाई उसकी हैबिट क्या है, वो कितने बजे आता है, कहाँ पानी पीता है, उसकी फूड्स हैबिट क्या है, तो ही हम उसको ट्रेस कर सकते हैं बाद में, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि ये फोटोग्राफी के लिए रात रात भर आप लोग बाहर रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है, बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे कि ये आउल्स है, नाइट जार्स है बर्ड में, या फिर आप लेपर्ड देखेंगे एनिमल में, तो ये लोग नाइट में ही शिकार करते हैं। तो जब भी हमको उनको अगर देखना है या फोटोग्राफी करना है तो हम लोगों को नाइट में ही बाहर निकलना पड़ता है। तो ये एक अलग ही वो चार्म रहता है नाइट फोटोग्राफी का। लेकिन कॉमन ऐसे ही हम लोग जा नहीं सकते, हमको सारी सेफ्टी और सारी चीज़ें लेके फिर जाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जा सकते हम लोग। सर, अभी तक के करियर में आपका सबसे फेवरेट बर्ड कौन सा रहा?
ऐसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट, क्योंकि सारे बर्ड्स ही मेरे फेवरेट हैं, कोई big बट ऐसा है उसमें जो- से हाँ, उसमें से एक पर्टिकुलर मेरा जो अपने सिलवासा में ही एक उमरकुई वाटरफॉल है, वहाँ पे एक हमने जो है किंग फिशर ढूंढा था। तो वो एक्चुअली स्पेशली साउथ इंडिया से हमारे यहाँ मॉनसून में आता है। उसको खाने के लिए स्किंक चाहिए, ऐसे छोटा सा रेप्टाइल्स होता है, तो वो स्किंक जो होती है वो खा के वो अपने बच्चों को बड़ा करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटल ड्वार्फ किंग फिशर। बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है, छोटा सा। तो हमने पूरा उसका नेस्टिंग से लेके जब तक उसके बच्चे हो गए तब तक सारा उसका साइकिल्स जो है, लाइफ साइकिल, वो स्टडी किया था, और वो बिल्कुल ही गूज बम्स, रोंगटे खड़े करने वाला एक्सपीरियंस था। तो वो आज तक की मेरी सबसे फेवरेट फोटोग्राफी है। सर आपके बारे में एक बुक भी छपी है, बर्ड्स ऑफ दादरा नगर हवेली दमन दीव, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो युवा हैं उन्हें अगर ये बुक लेना हो तो किस तरह उन्हें अवेलेबल होगा, और इसके कब छपा था ये? हाँ, ये एक्चुअली जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था, जब 75th ईयर कंप्लीट हुए थे हमारे, तो उस टाइम पे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जो है वो बुक छापा था। मेरे साथ मेरे एक बर्डिंग पार्टनर है मिस्टर शाश्वत मिश्रा, वो इंजीनियर है। तो हम दोनों 2014 से लेके आज तक साथ में ही सारे दादरा नगर हवेली सारी चीज़ में एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास पहले से ही सारे फोटोग्राफ्स थे जो बहुत सारी वेबसाइट पे हम लोगों ने अपलोड किए थे। तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ पे क्या मिलेगा, तो उनको डायरेक्टली हमारा जो आईडी है वो मिल गया और सारे फोटोग्राफ्स मिल गए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल के हमने पूरा साइंटिफिक नाम के साथ कौन से कॉमन बर्ड है, कौन से रेयर बर्ड है, कौन से माइग्रेटरी बर्ड है, क्या रैप्टर्स है, वो सारी चीज़ों इकट्ठा करके हमने ये जो है वो बुक छपवाई है। ऐसा ही ये बुक आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से आपको मिल सकता है ये बुक। सर अभी तक आपने कितने बर्ड्स देखे होंगे? एक्चुअली देखिए, बर्ड्स तो बहुत सारे देखे हैं। बर्ड्स में क्या रहता है, सब रीजन वाइज अलग अलग बर्ड्स रहते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था 2012 में, तो उस टाइम पे मैं गुजरात में ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स है उसके साथ वहाँ पे बर्डिंग के लिए जाता था। तो उस टाइम पे वहाँ पे मोर देन 500 स्पीसीज है गुजरात की टोटल बर्ड की। तो उसमें से मैंने मोर देन 4000 बर्ड्स जो है उसको मैंने देखा भी है और पिक्चराइज भी किया है, फोटो भी हैं सारे। और जो इंडिया में है, इंडिया में पूरे मोर देन 1400 स्पीसीज है, और उसमें से मोर देन 700 स्पीसीज जो है वो मैंने ऑलरेडी उसके फोटोग्राफ्स ऑलरेडी कर लिए हैं। और पूरी जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड में से गिनेंगे तो मोर देन 900 स्पीसीज मेरे हो गए हैं अभी, ऐसा है। सर कितने जगहों पे आप गए हैं और किन किन जगहों पे गए हैं, किस तरीके के बर्ड मिले हैं? देखिए, एक्चुअली सब जियोग्राफिकल वेरिएशन के हिसाब से बर्ड होते हैं। जैसे कि अब हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे या हिमालयन रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे जो बर्ड्स है वो बर्ड्स सारे जो स्नो में रहते हैं वो वाले बर्ड्स हमको मिलेंगे कि जिसको ठंडी चाहिए, ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बर्ड मिलेंगे वो वहाँ पे बहुत कम मिलेंगे। जो कॉमन बर्ड्स है वही मिलेंगे, वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई अल्टीट्यूड है। तो वहाँ के जो बर्ड्स है उसकी हैबिट पूरी अलग रहती है। वैसे ही जब हम साउथ में जाते हैं, साउथ इंडिया में ऐसे, तो वहाँ की जो है ये पूरा वेस्टर्न घाट, तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो नॉर्थ में नहीं है, ऐसा है। और जो फॉरेन में बहुत सारी जगह है या फिर जहाँ पे ये रन है या वो सारी जगह है, सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ पे रैप्टर्स और रेप्टाइल्स, वहाँ की स्पीसीज जो है वो भी बिल्कुल अलग ही रहती है। तो मैं बहुत अलग अलग जगह पे घूमा हूँ। साउथ इंडिया किया है, पूरा नॉर्थ किया है, वेस्ट ईस्ट इंडिया में मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें कर ली हैं, सारे बहुत सारे स्टेट घूमा हूँ। और फॉरेन में भी जो हमारे नियर बाय एशिया के कंट्री है, जैसे कि श्रीलंका है या दुबई है या थाईलैंड फुकेट है, या तो वो सारी चीज़ें मैंने, सिंगापुर है, वो सारी चीज़ों में मैं घूमा हूँ और वहाँ के बर्ड्स के मैंने फोटोग्राफ्स निकाले। सर बात करूँ तो कैमरे की बात करूँ तो कैमरे इतने महंगे होते हैं जो है वो कुछ लोग परचेस नहीं कर पाते हैं, तो उनको किस तरीके का मैसेज देंगे, किस तरीके से जो कैमरा के बारे में या फोटोग्राफी के बारे में बताएंगे? एक्चुअली देखिए, आज के ज़माने में अगर हमको किसी भी चीज़ की हॉबी है
तो ज़रूरी नहीं कि हम उसके ऊपर एक्सपांस करें। बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सिर्फ हमारे अंदर एक जो विज़न है वो फोटोग्राफी का विज़न होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे आप देखते होंगे आजकल कहीं पे भी हम लोग जाते हैं या कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो लोग तुरंत मोबाइल निकाल के उसके फ़ोटो वीडियोस ले लेते हैं और उसको शेयर करते हैं। तो सेम वाइल्ड लाइफ या किसी भी फोटोग्राफी में अगर आपके पास एक मोबाइल है तो वो मोबाइल लेके आप कहीं पे भी जा सकते हैं और जो भी कॉमन बर्ड्स है जो आपको अप्रोच आना चाहिए या एनिमल है, आप जब भी सफारी में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे आता है, हमारे कितने नज़दीक से हम उसकी फ़ोटो या वीडियो ले सकते हैं। वो करके हम वहाँ पे अगर पहले से जाके रुक जाएं और फिर वहाँ पे हम वेट करें तो वो बर्ड्स या एनिमल जो भी जब वहाँ से पास होगा तो हम लोग आराम से मोबाइल में फ़ोटोग्राफी ले लेते हैं। एक्चुअली मैंने जो शुरुआत की थी वो सिर्फ बाइनोक्यूलर से की थी। सबसे पहले मेरे पास मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था। फिर जब मुझे पता चला तो एकदम बेसिक लेवल का जो कैमरा होता है जो हम लोग रूटीन फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं वही मैं यूज़ करता था। फिर धीरे धीरे हॉबी जो है वो बढ़ती गई, सब नॉलेज आता गया, तो फिर जाके ये वाली सारी चीज़ें की है। बाकी सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो एक है लाइट। अगर आप कैमरे से शूट कर रहे हैं तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। अगर प्रॉपर लाइट है तो आपकी शटर स्पीड प्रॉपरली आ जाएगी और आपका फ़ोटो जो है उसमें डिटेल और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी आती है। आजकल हर एक मोबाइल में एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी होता है, तो अगर उसमें कुछ आपको कम लगता है या वो आपको एडिट करना है तो वो आप आराम से उसमें कलर वगैरह सब कुछ एडिट कर सकते हैं। सर, जो आपको दर्शक देख रहे मेरे, उन्हें किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन पे? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहूँगा सारे अपने व्यूअर को कि आप सबसे पहले फोटोग्राफी नहीं कोई भी एक ऐसी हॉबी रखें, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है जिसमें हम लोग ये फास्ट फूड वगैरह खाते हैं या फिर बैठ के सारा काम करते हैं या सारी चीज़ पहले जैसा नहीं है, या फिर बच्चे लोग जो होते हैं वो मोबाइल में सिर्फ देखते रहते हैं या गेम खेलते रहते हैं। तो अगर एक हॉबी होगी जैसे कि फोटोग्राफी है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है या लैंडस्केप में इंटरेस्ट है तो आप चलते हुए कहीं पे भी जाओगे, जहीं पे झरने हैं या पहाड़ है या जहाँ पे जंगल है, तो ऑटोमेटिकली आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको एक फ्रेश एयर वहाँ पे मिल सकता है। आप वॉकिंग करेंगे तो आपकी कैलोरीज वगैरह सब कम होगी, तो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और सबसे पहले कोई भी फोटोग्राफी नहीं कोई भी हॉबी डेवलप करने से एक चीज़ ये होती है, स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जो बहुत ज़रूरी है। हम लोग इतना काम करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो हर एक को, छोटे से लेके बड़े लोगों को कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता ही है। तो एटलीस्ट रूटीन में नहीं तो वीकेंड में, संडे को या ऐसे एक बार अपनी हॉबी जो भी हो उसके लिए टाइम देना चाहिए और बाहर निकल के वो हमारी हॉबी पूरी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इतना इन्फॉर्मेशन दिया ताकि हमारे दर्शक जो है वो आगे चल के अगर उनकी हॉबी है तो वो ज़रूर आपको फॉलो करेंगे और आपको देखेंगे। ऐसे ही आसपास की खबरों को देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।